गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ख़त्म किए थे। उसके बाद हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट और मेल गैमीटोफाइट ख़त्म किए थे। और आज हम लोग का जो नया टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे 12-13 मिनट में कि व्हाट इज़, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉलिनेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ फैक्टर और कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच कैन सपोर्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरा क्वेश्चन का तैयारी करेंगे हम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छा से हम लोग माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। और दूसरी बात और कहना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम लोग पढ़ाते थे और आज जो पढ़ा रहे, दोनों में डिफरेंसेस है। तो आप जितने भी मेरे छात्र छात्राएं हैं उनसे आग्रह है कि पहले वाला वीडियो का जो क्लासेस लेने का तरीका था और आज का जो है, दोनों में से बेहतर कौन है, ये आप लोग सजेस्ट करेंगे। और अगर हमारे मित्रगण, शिक्षक बंधु इस वीडियो को थोड़ा देख रहे हैं तो वो भी हमें सजेस्ट करेंगे कि मिश्रा जी, आपका ये वीडियो पढ़ाने का तरीका पहले से अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देखिए यहाँ पे हेडिंग दिए हैं पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इट्स टाइप। तो पहला में हम लोग आते हैं, ये डिफिनीशन है। क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, इज कॉल्ड क्या? पॉलिनेशन। अब दूसरा पार्ट आते हैं इसमें टाइप्स में। इट इज ऑफ टू टाइप। एक को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। एक को क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखेंगे, सेल्फ में सेल्फ खुद, याद रखिएगा। जब फ्लावर सेम, प्लांट सेम, और स्पेसिस तो पॉलिनेशन होगा तो भाई सेम होना ही चाहिए, चाहे सेल्फ हो या क्रॉस हो। फ्लावर सेम, प्लांट सेम, और फ्लावर कभी कभी वैरी भी करेगा, अलग अलग भी होगा। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग बाद में बांटेंगे दो तरह में। एक को बोलेंगे ऑटोगेमी और दूसरे को क्या बोलेंगे? गैटेनोगैमी। अगर फ्लावर सेम होगा तो ऑटोगेमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, और गैटेनो का मतलब नाइबर, बगल वाला फ्लावर। अगर फ्लावर डिफरेंट हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? गैटेनोगेमी। और अगर फ्लावर सेम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोगेमी। फ्लावर सेम तो ऑटोगेमी और फ्लावर डिफरेंट तो गैटेनोगैमी। क्लियर हुआ? फिर से आते हैं अब आइए सेल्फ पॉलिनेशन में। फ्लावर, प्लांट, स्पेसिस। तो क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यही पॉइंट लिखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट of either same flower or different flower, clear, is called self pollination. It is of two type, autogamy, geitonogamy. Autogamy, the transfer of pollen grain from anther to stigma of flower same, plant same, clear। यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट, इज कॉल्ड गैटेनोगैमी। क्लियर हो गया?
एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे देता है गेटेनोगेमी में, कभी कभी कन्फ्यूजन में कुछ लोग इसको क्रॉस में भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है और नीट एग्जाम में भी बराबर इसको क्वेश्चन को पूछ देता है। गेटेनोगेमी जो होता है इसको जेनेटिकली, चूंकि एक ही प्लांट है तो जीन तो उसी से आएगा, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन फिजियोलॉजिकली फ्लावर तो अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके लिए एक पॉइंट आता है, गेटेनोगेमी आर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग दूसरे में, इसमें आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगेमी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोगेमी। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और गैमी का मतलब हो गया क्या, मैरिज। वही एलो का भी मतलब भी अलग होता है, यानी इसमें फ्लावर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, प्लांट कितना होना चाहिए, डिफरेंट, बट स्पेसिस क्या होना चाहिए, सेम। तो डिफिनेशन क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसिस। यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, ये आते रहता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेन व्हेन एंथर ऑफ गुआवा इज ट्रांसफर ऑन मैंगो। देखिए गुआवा एक स्पेसिस हो गया, मैंगो दूसरी स्पेसिस हो गई, तो स्पेसिस डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, नो फर्टिलाइजेशन बिकॉज स्पेसिस आर डिफरेंट। क्लियर हो गया? व्हाट इज पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, जिटोगेमी, गेटेनोगेमी, और तीसरा क्या है, एलोगेमी। चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे भाग में, इसके हम लोग सेकेंड भाग में चलते हैं हम लोग। जो हम लोग को पढ़ना क्या है आपका, कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मीन्स द फैक्टर विच कैन सपोर्ट किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को या क्रॉस पॉलिनेशन को। तो हम इसको इस तरह लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा कि दोनों में डिफरेंस टाइप का हो जाए, दोनों में देखिएगा डिफरेंस टाइप का जो है आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, वन बाय वन करते हैं। तो पहला हम लोग करते हैं क्या, कॉन्ट्रीब्यूशंस और फैक्टर विच फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। पहला लेते हैं हम लोग क्या, होमोगैमी। होमो माने एक समान, गैमी मीन्स मैरिज। कहने का मतलब किसी फ्लावर में अगर मेल फीमेल है तो दोनों एक ही समय में मैरिज के लायक हो गया, यानी कि मैच्योर हो गया एक ही समय में। जब एक ही समय में मैच्योर हो गया तो वहाँ पे चांसेस क्या हो गया, वो किसको फेवर करेगा भाई, आपसे में फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे, मिराबिलस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, 4 बजते ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें पोटैटो, सनफ्लावर, ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए, तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हो गया, होमोगैमी मीन्स मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम। क्लियर हो गया? दूसरा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टो क्लोज, फ्लावर कभी, जैसे ये फ्लावर है ना, इसके अंदर में मेल फीमेल है, अब ये खुलेगा, ये खुलना हो गया, ये क्लोज हो गया। अगर खुलेगा तो उसको बोलेंगे कैज़्मोगेमस। कैज़्मोगेमस खुल गया, देखिए खुल गया, कैज़्मोगेमस फ्लावर। बंद हो गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। अब इस बंद में ही अंदर में मेल फीमेल है, तो स्वाभाविक भाई इसको तो कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, यानी कि एक रूम में मेल एंड फीमेल बंद है, तो फर्टिलाइजेशन किस में होगा भाई, उसी में होगा। तो क्लिस्टोगेमस का क्या हो गया, क्लोज्ड फ्लावर। पहला पॉइंट, इट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब ये क्लोज फ्लावर है तो इसमें एजेंट की जरूरत तो होगी नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होना है। तो क्या होगा, इसमें फ्लावर में कलर की ज़रूरत है नहीं, स्मेल की ज़रूरत है नहीं, अट्रैक्ट करना ही नहीं है, नेक्टर की ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल में याद रखेंगे 2, ऑक्जेलिस और वायोला, ठीक है, ऑक्जेलिस और वायोला। क्लियर हो गया? तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशंस बर्ड पॉलिनेशन।
ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन पहले तो डिफिनीशन समझिए। द कंडीशन इन व्हिच, यहाँ पे देखिए हम लोग हैं यहाँ पे बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। द कंडीशन इन व्हिच मेल एंड फीमेल मैच्योर बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड, बर्ड को ओपनिंग होने के पहले, मतलब फ्लावर को ओपनिंग होने से पहले बेचारा मेल और फीमेल जो है फर्टिलाइज कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। और लास्ट जो है इसका कॉन्ट्रीभांसेस प्लांट का क्या होना, मोनोसियस होना। मोनोसियस क्लियर दिखिएगा, मोनो मने एक, बॉडी सेक्स, एक ही बॉडी में जब दोनों सेक्स होगा तो उसको बोलेंगे मोनोसियस, क्लियर। या इसी को क्या बोलते हैं, बाय सेक्सुअल, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द फैक्टर विच फेवर क्रॉस सेल पॉलिनेशन। तो पहला क्या होगा, होमोगैमी, दूसरा क्या होगा, क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और तीसरा क्या होगा, बर्ड पॉलिनेशन, चौथा क्या हो गया, प्लांट आर बायसेक्सुअल और मोनोसियस। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है कॉन्ट्रीभांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। पहला उसमें क्या था, सेल पॉलिनेशन, होमो, इसमें क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमी। हेट्रो माने अलग अलग, मीन्स मेल और फीमेल जो है मैच्योरिटी अलग अलग समय पे होगा। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, पहले मेल मैच्योर किया आगे फीमेल, हम बताए हैं इसमें गाइनोसियम, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गाइनोसियम, ए फॉर एंड्रोसियम, ए फॉर आदमी, क्लियर है। तो प्रोटैंडरी, प्रोटो के बाद क्या है, ए एंड्रोसियम। जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर करेगा तो उसको प्रोटैंडरी बोलेंगे, और जब गाइनोसियम पहले मैच्योर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोगैमी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हेट्रोगैमी का क्या हो गया, मतलब व्हेन मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ फ्लावर मैच्योर डिफरेंट टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइकोगैमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइकोगैमी, क्लियर है। अब ये जो है, जो देखेंगे हम लोग, इसमें दो तरह का हो गया, प्रोटोगाइनी, पहला क्या हो गया, प्रोटोगाइनी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो, उसका क्या है, गाइनी, जी फॉर गर्ल, फीमेल, यानी कि जब इसमें कार्पल जो है मैच्योर अर्लियर देन स्टमेन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे, बाजरा, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, बाजरा, ठीक है। अब आइए, अब हम दूसरा पे जाते हैं, सेकेंड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटैंडरी, ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोसियम, इसके एग्जाम्पल में क्या रखेंगे, मेज, क्लियर हो गया। चलिए, तो पहला क्रॉस पॉलिनेशन का फेवर कौन कर रहा है, हेट्रोगैमी या डाइकोगैमी, इसमें दो याद रखेंगे, प्रोटैंडरी और प्रोटोगाइनी। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, कैज्मोगेमस, कैज्मो चश्मा ऊपर पढ़ते हैं, ओपेन, याद रखिएगा इससे, ओपेन फ्लावर, उसमें क्या था, क्लोज, क्लिस्टोगैमस। तो एक क्वेश्चन भी याद रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोगैमी एंड कैज्मोगेमस फ्लावर। इसमें फ्लावर क्या होगा, ओपेन होगा। तो अब बताइए, जब इसमें फ्लावर ओपेन होगा तो स्वाभाविक है इसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या होना होगा, एजेंट की ज़रूरत होगी, स्मेल की ज़रूरत होगी, सेंट की ज़रूरत होगी और नेक्टर की ज़रूरत होगी। और ये जब भी फ्लावर होगा यूनिसेक्सुअल होगा, एक ही सेक्स होगा। उस पर अगर मान लेते हैं अगर मेल है तो उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह ले जाना होगा, फीमेल है तो उसको उस पर आएगा, दूसरी जगह से आएगा। ये हो गया कैज्मोगेमस। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग इसमें नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इसमें हरकोगैमी, मेरे अनुसार से पढ़िएगा, हरकोगैमी, हरकाना। किसको हरकाना भाई, अगर मान लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें अगर होना है सेक्स क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसमें कोई मैकेनिकल बैरियर होगा फ्लावर में जो कि सेल्फ को रोकेगा, उसी को बोलते हैं हरकोगैमी। फ्लावर हैज एनी मैकेनिकल बैरियर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हरकोगैमी। उसके लास्ट क्या हो गया इसमें,
हेट्रोस्टाइली। हेट्रो अलग अलग, स्टाइली लेंथ या हाइट, डिफरेंट हाइट या लेंथ, उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्टाइली। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग जो है इसमें बात करें, लिनम प्लांट्स होता है, उसमें जो होता है ये क्या होता है आपका? हेट्रो जो होता है आपका हेट्रोस्टाइली होता है। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, लिनम LINUM, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखिएगा प्राइमूला, और लास्ट में क्या हो जाएगा इसमें? प्लांट आर डायोसियस, जैसे एग्जाम्पल पपाया और कुकुरबिटेसी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनेशन, समझ में आया? बोलिए, या होमवर्क करके रखेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन हो गया, डिस्क्राइब इट्स टाइप हो गया, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर, डिफ्रेंशिएट विथ क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज ऑटोगेमी, व्हाट इज गैटेनोगेमी, व्हाट इज जीनोगेमी। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फैक्टर और कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच कैन सपोर्ट सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसमें क्या क्या याद रखना है, पढ़ा दिया गया है। बोलिए, पहला होमोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन पहला होमोगैमी, दूसरा क्लिस्टोगैमी, तीसरा बड पॉलिनेशन, चौथा फ्लावर आर मोनोसियस। और सेकेंड क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में पहला हेट्रोगैमी, ये दो तरह का, प्रोटेंडरी, प्रोटोगैमी, दूसरा कैज्मोगैमी, तीसरा हेट्रोगैमी, चौथा हेट्रोस्टाइली, पांचवा डायोसियस ऑफ प्लांट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का क्लासेस बेटर था कि प्रीवियस जो हम लोग भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो क्लासेस बेटर था, क्योंकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं और बेटर हम लोग इसमें जो है कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।